बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। गला थोड़ा ख़राब है, सर्दियाँ आ गई हैं तो मज़ेदार सी आज रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। गाजर, आलू, मेथी, मटर, टमाटर, ठीक है, और ये मसाले कुछ रखे हुए हैं जो हम इसमें डालेंगे। सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए वरना सब्ज़ियों का अपना फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा ये एक प्याज है दरमियानी सी, ये मैंने डालनी है इसके अंदर, और 2 से 3 हरी मिर्चें डालनी है। आधा केजी गाजर है, आधा केजी आलू है, थोड़े से मटर हैं और 1 प्याली के करीब ये हरी मेथी है, ठीक है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। और 1 टेबल स्पून है लाल मिर्च का पाउडर और टीस्पून है हल्दी और नमक है जायके के मुताबिक, और ये 3 दरमियाने से टमाटर हैं ये हम डालेंगे। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी। आधी प्याली मैंने लिया ऑयल, इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे ज़ीरे, प्याज। अच्छा, प्याज का कोई कलर ना आए, बस हल्की सी प्याज नरम हो जाएगी तो फिर हम इसमें चीज़ें डालेंगे। सब्ज़ी में जो प्याज इस्तेमाल होती है उसको ब्राउन नहीं करते वरना सब्ज़ी का मज़ा ख़राब हो जाता है। जो हमारे तीनों मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इनका एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी ताकि जब मैं इसको ऑयल में डालूँ तो ये जले ना। प्याज देखें हल्की सी नरम हो गई है, ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये मिक्सचर और इसको हम थोड़ा भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह भून जाएगा ना, ये देखें ऑयल आ गया ऊपर, तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी आलू। आलू को करेंगे हम थोड़ी सी देर फ्राई इस मसाले के साथ। और ये जो प्याज आपको नज़र आ रही है ना, ये सब अभी सब्ज़ी के साथ जब इसकी भुनाई होगी ना तो ये सब ख़त्म हो जाएगी, इस तरह नज़र नहीं आएगी। 1 से 2 मिनट इसको भून लें मसाले में आलूओं को। आलू जब भुन जाए तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे गाजर। इसको भी 1 से 2 मिनट मसाले के साथ भून के, और इसमें मैं डालूँगी आधा गिलास पानी और इसको हम हल्की आंच पर रख देंगे दोनों चीज़ों को गलने के लिए, ठीक है। इस वक्त इसके अंदर अब और कोई चीज़ नहीं डालेंगे, पहले आलू और गाजर जो है वो पकेगा और जब ये गल जाएगा तो फिर हम बाकी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, और इसको हम ढक देते हैं जी। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं गाजर और आलू जो है उसको चेक करते हैं कि वो गल गया है या नहीं। गल गई हैं दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे इसी पानी में, ठीक है। अब मज़ीद हमने पानी नहीं डालना है, इसमें मैं डालूँगी मटर, टमाटर और जो मेथी के पत्ते थे, ग्रीन वाली मेथी ताज़ा, तो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। मोटी मोटी काट ली। जब भूनेंगे इसको तो ये खुद ही इसमें भुन जाएगी सब्ज़ी के साथ। कलर देखें माशाल्लाह, रेड, येलो, ग्रीन। मिक्स। अब आपने मज़ीद पानी नहीं डालना है, ठीक है। इसी कोई हल्की आंच पर इसमें सब चीज़ें जो हैं वो गल जाएंगी, टमाटर भी, मटर, मेथी, ठीक है। बस अब मैं इसको दोबारा से हल्की आंच पर रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसमें ये सारी चीज़ें गल जाएंगी और उसके बाद फिर हम इसमें भुनाई करेंगे। जी अब चेक कर लेते हैं कि वो सारी चीज़ें, ये देखिए ज़बरदस्त टमाटर वगैरह जो हैं वो भी गल गए हैं और मेथी भी, और ये देखिए ऑयल आना शुरू हो गया साइड में, ठीक है। बस अब मैं इसको भूनूंगी
अच्छे तरीके से इसको भूनना है सब्ज़ी को। देखें ज़बरदस्त भुनाई हो रही है, सारा ऑयल निकल आया है। इसके अंदर है एक हरी मिर्च को बारीक काट के डालूँगी। थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है। इससे और मज़ेदार खुशबू भी आएगी और चटखारा भी आ जाएगा, ठीक है। इस रेसिपी को अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, जैसे मैंने आपको गाजर आलू की रेसिपी बताई है, तो यकीन करें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि गाजरों की वजह से मीठा सालन होता है, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है। जबकि मैंने इसमें ना तो कोई खटाई की चीज़ डाली है सिवाय टमाटर के, ना मैंने नींबू डाला है, ना इमली डाली है। लेकिन आप यकीन करें इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चटपटी सी रेसिपी हमारी तैयार हुई है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। जैसे जी ये देखें कलरफुल सी सब्ज़ी जो है हमारी वो रेडी हो गई है। खाने में इंतहाई लजीज है, चटपटी है, ज़रूर ट्राई करें। अभी बहुत अच्छी मौसम की सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, जैसे गाजर मटर वगैरह जो है वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। जैसे लेट होता जाता है ना तो फिर गाजर अच्छी नहीं आ रही होती है, तो ज़रूर ट्राई करें। और सब्ज़ियाँ जो है ना वो वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छी है, हेल्दी हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।